तो भाई इस भाई साहब के नाम पर भसड़ मच गई है पूरे देश में, इसको निकाल के बाहर करो। और बीसीसीआई ने अल्टीमेटम भी दे दिया है। केकेआर को खबरें ही आई हैं अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं कि केकेआर से कह दिया भाई साहब इनको आप बाहर कर दो, इनकी छुट्टी कर दो। और शायद छुट्टी अब तक कर भी दी हो, जब तक ये वीडियो पब्लिश हो छुट्टी कर भी दी गई हो। दरअसल यहां पर मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने खरीद लिया था और उस पर काफी ज्यादा लोग सवाल पूछ रहे थे कि केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को क्यों खरीदा। केकेआर जो है वो शाहरुख खान और जूही चावला की कंबाइंड टीम है, दोनों इसके मालिक हैं। लेकिन यहां पर शाहरुख खान को ज्यादा टारगेट किया जा रहा था। आपने देखा ही होगा सोशल मीडिया पर बीसीसीआई से कोई सवाल नहीं कर रहा था कि आपने अनुमति क्यों दी इसको ऑक्शन में बैठने की, भुतने वाले को। बहरहाल वो उन्होंने अनुमति दी। उसके बाद बोलिए किस किसने लगाई, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और मेरा पर्सनली ये मानना है कि ठीक है, अगर आपके किसी देश से हालात ऐसे नहीं चल रहे हैं तो उसके खिलाड़ियों को नहीं खिलाना चाहिए, उससे मैच भी नहीं खेलना चाहिए। उसका बाइकआउट, चलो खेल के लिए बाइकआउट कर ही देना चाहिए। लेकिन हमने पिछली बार भी देखा था कि पाकिस्तान से भी हमने मैच खेले। खैर बहरहाल यहां पर मुस्तफिजुर रहमान को हटा ही दिया होगा अब तक, जहां तक मेरा ख्याल है, और हटा ही देंगे। लेकिन मुस्तफिजुर रहमान पर 2 करोड़ 20 लाख की बोली सबसे पहले किसने लगाई थी पता है आपको? 2 करोड़ से शुरू होकर 9 करोड़ पे जाकर बिके हैं। सीएसके ने लगाई थी भाई साहब। सीएसके बोले 2 करोड़ 20 लाख रुपए में ये हमको चाहिए। और उसके बाद सीएसके के ऊपर बोली लगाने कौन आया था पता है आपको? कौन आया था? नहीं पता? दिल्ली कैपिटल्स आई थी भाई साहब। दिल्ली कैपिटल्स बोली नहीं नहीं भाई आपको नहीं चाहिए, 2 करोड़ 40 लाख में मुस्तफिजुर रहमान हमें चाहिए। इधर से सीएसके बोलती थी, उधर से दिल्ली कैपिटल बोलती थी। अभी तक केकेआर की एंट्री हुई ही नहीं थी। इन दोनों में तिया पाचा होते होते 5 करोड़ कुछ लाख पर बोली चली गई। दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं थे, लेकिन 5 करोड़ के ऊपर जाकर दिल्ली कैपिटल पीछे हट गई। लेकिन सीएसके जमी रही। यहां से एंट्री होती है केकेआर की। केकेआर ने बोली बढ़ाना शुरू की, सीएसके ने बढ़ाना शुरू करी। दोनों ने जब बोली बढ़ाई तो 9 करोड़ 20 लाख रुपए की बोली पर जाकर केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को खरीद लिया। लेकिन सीएसके ने आखिर तक बोली छोड़ी नहीं। 9 करोड़ 20 लाख में केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को खरीद लिया। लेकिन सवाल यह बनता है कि आप शाहरुख खान से सवाल कर रहे हैं, ठीक है करिए। शाहरुख खान के सह मालिक जो हैं जूही चावला, उनका नाम नहीं आया है। बीसीसीआई जिन्होंने अनुमति दी आईपीएल में इस खिलाड़ी को लेकर आने की, इस खिलाड़ी पर बोली लगवाने की, उससे कोई सवाल नहीं किया जा रहा है। अब बीसीसीआई ने केकेआर को अल्टीमेटम दे दिया। यह कह दिया कि भाई इसको बाहर कर दो, और उन्होंने शायद बाहर कर भी दिया होगा। यह सब इसलिए हो रहा था कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, हमने देखा बहुत ही भयानक वीडियो कुछ सामने आए थे वहां से, और हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और यह होना भी नहीं चाहिए। इवन सभी लोग बोल रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है अल्पसंख्यकों के साथ में, यह नहीं होना चाहिए, किसी भी देश में नहीं होना चाहिए अल्पसंख्यकों के साथ में। और वहां से एक लड़के का जो एक वीडियो आया था, वो मैं बोल नहीं सकता कि वो हो जाएगी, पॉलिसी खराब हो जाएगी, शायद यूट्यूब की कुछ हो जाएगी अगर मैं पूरे तरीके से बताऊंगा तो उसको लेकर पूरे देश में जो है गम और गुस्से का माहौल बना हुआ है। और वो बहुत ही दिल दुखाने वाली घटना थी, और उसकी वजह से ये हो रहा है कि बांग्लादेश की किसी खिलाड़ी को टीम में क्यों लिया गया है। लेकिन यहां पर भी जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनके दिमाग में मुझे नहीं पता कि भाई सच में देश से मोहब्बत वाली बात है या सिर्फ एक आदमी को टारगेट करने वाली बात है। शाहरुख खान से सवाल पूछा जा रहा है, पूछो, बिल्कुल पूछो। शाहरुख खान की सह मालिका जूही चावला से भी पूछो। और बीसीसीआई जिन्होंने लेकर आए हैं, जिन्होंने अनुमति दी है, बीसीसीआई की अनुमति के बगैर तो मुस्तफिजुर रहमान को लाया ही नहीं जा सकता था आईपीएल की बोली लगाने में, उनसे भी सवाल पूछिए। सवाल बनता है तो सबसे ही बनता है। इवन असद ओवैसी ने भी यहां पर संसद में सवाल पूछा है कि भाई इसके लिए सरकार क्या कर रही है, और भाई सरकार को कड़ा एक्शन लेना भी चाहिए, मेरे हिसाब से लेना चाहिए। आप वहां से उनसे बात कीजिए, बांग्लादेश के जो इस वक्त जो भी कुछ हैं बड़े लोग हैं जो सत्ता में बैठे हैं, उनसे बात कीजिए कि भाई ये सब नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम एक्शन लेंगे, ऐसा ही होना चाहिए। फिलहाल उसको शायद बाहर ही कर दिया गया है। तो ये थी मुस्तफिजुर रहमान को लेकर पूरी कहानी। तो भाई हम तो यही चाहते हैं कि देश में खुशी का माहौल रहे, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत का माहौल रहे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए।